नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो ये पूरी सीरीज हमने प्लाई की बनाई है। एक हल्की प्लाई, एक ठीक ठाक प्लाई, एक बढ़िया प्लाई का वीडियो बनाया। तो मैंने सोचा कि इसमें एक टॉपिक रह जाएगी, वो है हेल्थ फ्रेंडली। मतलब आपके जो भारतवर्ष में वैसे इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज तक नहीं दिया जाता रहा है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जो फ्यूम्स डिस्चार्ज करता है और बिना फॉर्मल्डिहाइड के, जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी तक भारतवर्ष में प्लाई नहीं बन सकती। तो इसमें दो तरीके के केमिकल होते हैं। एक तो जो वाटरप्रूफ प्लाई बनाई जाती है उसमें फिनॉइल फॉर्मल्डिहाइड मिक्स किया जाता है, और एक नॉर्मल जो वाटर रेजिस्टेंट मतलब एमआर ग्रेड की जो प्लाई होती है ना, मॉइस्चर रिटार्डेंट ग्रेड की जो प्लाई होती है, उसमें यूरिया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड मिला करके उसकी बॉन्डिंग की जाती है, जो ग्लू बनाया जाता है, जिससे एक पत्ते को दूसरे पत्ते से चिपकाया जाता है। प्लाई मतलब प्लाईज ऑफ वुडन लेयर्स। प्लाई मल्टीपल प्लाईज होती है, 7 प्लाई, 8 प्लाई, 10 प्लाई, 15 प्लाई, है ना। और एमएम में थिकनेस इसका आइडेंटिफाई होता है, वो आपको पता ही है। अब इसमें क्या है, जो राज की बात समझ लीजिए या तकलीफ की बात समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, जो इस प्लाई को बॉन्ड करने का हीरो है, यही बेचारा विलेन है। तो ये क्या है, बिना फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग नहीं आ सकती, जहां तक मेरी नॉलेज है। अगर आपके पास कोई अलग इंफॉर्मेशन हो तो नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये हीरो भी है प्लाई का और ये विलेन भी है। विलेन कैसे है कि हीरो कैसे है? हीरो तो ये है कि प्लाई को मजबूती और बॉन्डिंग देने का काम फॉर्मल्डिहाइड ने कर दिया। अब विलेन कैसे है? विलेन क्या है कि इसमें से फ्यूम्स डिस्चार्ज होते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं। फ्यूम्स मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भाप निकलती है जो अपने को दिखती नहीं है। बट जब आप कभी नई प्लाई खरीदेंगे या आपके घर में जब नया नया फर्नीचर बनता है, तो आप नोट करिएगा कि आपको एक अजीब सी आंख में जलन वाली थोड़ी एक स्मेल टाइप की आती है। तो वो जो स्मेल और ये जो आंख में जो जलन होती है, वो बहुत ही खतरनाक गैस है, जिससे ऐसा माना जाता है कि वो कैंसर कारक गैस है। और कोई आदमी रेगुलरली किसी ऐसे रूम में बहुत दिनों तक उसको रहना पड़ जाता है जिसमें इस तरीके की स्मेल या आंख में जलन वाला जो प्लाई का नया काम किया गया है, तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। और उसकी अगर इम्यूनिटी खराब है तो और भी ज़्यादा रिस्की होती है। ग्रेजुअली वो फ्यूम्स डिस्चार्ज होकर के थोड़े दिन बाद कम आने लग जाती है डेफिनेटली, बट शुरू में बहुत ज़्यादा ये फ्यूम्स निकलती है। तो वर्ल्ड ओवर जो प्लाई होती है, इसकी रेटिंग होती है। कभी भी आप प्लाई खरीदेंगे ना अच्छी कंपनी की, तो आप देखिएगा उसमें E1, E2, E3 ऐसे लिखा रहता है। तो E0 मतलब तो उसमें बिल्कुल फ्यूम्स जो हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से जितनी मिनिमम डिस्चार्ज होना चाहिए वो है। फिर E1 है जो थोड़ी सी E0 से खराब है। फिर E2 है और E3, और भारतवर्ष में तो मुझे लगता है E5, E6, E7, E10 लेवल की प्लाई आपको मिलती होगी। तो ये एक मैंने आपको आइडिया दिया, जब भी आप प्लाई खरीदे हैं तो आप में उसका प्रॉपर, जैसे प्लाई इंडस्ट्री में एक समस्या और है कि कोई भी कुछ भी छाप देता है। तो वो जो ई सर्टिफिकेशन दिया गया है, या E0 लिखा है, या E1 लिखा है, या E2 लिखा हुआ है, तो वो लिखने वाले के पीछे कुछ बैकअप है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि ऐसे ही लिख दिया हो किसी ने कुछ भी। तो वो एक सर्टिफिकेशन है जिसमें कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड से जो फ्यूम्स निकलती है वो कितनी निकलती है, एक परमिसेबल लिमिट बनाई गई है कि हाँ यार इतनी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा निकलेगी तो ये रिस्की है। तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा फॉर द होम ओनर्स। और इस चैनल में हम लोग इसी तरीके के वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप लोगों का नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, आप डिसीजन लेते समय आपके पास काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हो, आपका कम से कम नुकसान हो। यही हमारा एक क्या बोलते हैं मिशन विजन है। तो मुझे उम्मीद है इस पर्पस में मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। जो आप लोगों ने नीचे कमेंट लिखते हो ना, कभी कभी बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिख देते हो जिससे मेरी एकदम एनर्जी बूस्ट हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। किसी का मकान बन रहा है तो उनसे शेयर कीजिएगा। और आपको ये चैनल का जो कंटेंट है, और अगर आप पहली बार आए तो ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने शरीर का ध्यान रखना। जो मैंने ये E1, E0, E2, E3 जो मैंने आपको बताया है, ये एक मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरह से बताया। आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानना हो तो गूगल भरा हुआ है इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, आप वहाँ देख सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, साइकिल चलाइए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए। ये मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी है कि कोई भी घर में किसी भी आदमी को ये करने के लिए कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कीजिए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।